कहाँ तक देखा था हमने? देखा था रूप रस गंध और स्पर्श, ये चार गुण हमने देख लिए थे, है ना? रूप रस गंध और स्पर्श, इनमें किसी को कोई प्रश्न है? कहीं किसी को कोई प्रश्न रूप रस गंध स्पर्श में से? चलिए, अब देखिए, ये गुण नहीं है, परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये, पाकज अपाकज का। ठीक है, पाकज और अपाकज वो बताने जा रहे हैं यहाँ पर। पाकज क्या है और अपाकज क्या है? तो अब देखिए, सबसे पहले हम ये जान लें साधारण हिंदी में कि पाकज कहते किसे हैं, है ना? इसे हटा करके साधारण आप ये समझिए, पाकज से जन्य क्या होता है? तो तेज रूपी कज संयोग से, तो वो रूप रस गंध और स्पर्श, इन चारों में ही, इन चारों में ही पाक उत्पन्न होने के कारण ये चारों क्या कहलाते हैं? पाकज। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, इन्हें पाकज क्यों कहते हैं? ये समझ लीजिए, तेज के संयोग से इसमें पाक उत्पन्न होता है चारों में, है ना? उस पाक के उत्पन्न होने के कारण, अब जिसमें पाक उत्पन्न होगा, ये ठीक है ना? आवाज आ रही है? ये समझ में आ गया ना पाकज? पाकज समझ जी में आ गया ना सबको? जी। चलिए, अब देखिए, अब ये जो तेज संयोग होता है ना, ये अन्य अन्य प्रकार का होता है ना? विजातीय तेज कहते हैं हम इसको, विजातीय और विलक्षण तेज से संयोग उत्पन्न होता है ये। विजातीय विलक्षण जो तेज होता है उसके संयोग से ये उत्पन्न होता है। अब जैसे एक समझिए, आम का फल है, ठीक है? आम के फल में, कच्चा आम है, ठीक है? उसमें उसका स्वभाव कैसा होगा? सबसे पहले उसका रूप देखते हैं हम लोग, रूप से शुरू किया था ना हमने, तो ये आम है, ये क्या है? आम है, ठीक है? अब इसका स्वरूप कैसा है? रूप कैसा है इसका? हरा है ना अभी, ठीक है? अब इसके जी। अंदर रस कैसा है? हरा रूप है, और रस कैसा है? खट्टा। खट्टा रस है ना? गंध भी अलग ही है ना अभी। इसे चौथे नंबर पे आता है स्पर्श। स्पर्श कैसा है इसका अभी? कठोर, कठोर स्पर्श है। पृथ्वीत्व है। अब इस योग होगा पीला, है ना? परिवर्तित होकर के पीला हो जाएगा, फिर मधुर रस आ जाएगा, ठीक है? रस बदला, मधुर रस आ जाएगा, है ना? रूप बदला, रस बदला, फिर गंध, गंध पहले थी, गंध भी अलग हो जाएगी इसकी, ठीक है? उसके बाद में फिर आया स्पर्श। स्पर्श भी बदलेगा ना, जो कठोर स्पर्श पहले था वो अब रहेगा,
नहीं। रहेगा ना, ऐसा उस तेज संयोग से इसमें परिवर्तन आया ना, जी। परिवर्तन आया नहीं आया, आया ना। तो इस परिवर्तन को ही, है ना, ये जो परिवर्तन हुआ है ना, ये किसके तेज संयोग से जो पाक हुआ है उस आम में, है ना, तेज संयोग से क्या हुआ है, पाक हुआ है ना। इस कारण से उसको क्या कहा जाएगा, ये पाकज कहलाएगा। जो रूप उत्पन्न हुए नए, वो सब क्या कहलाएंगे, पाकज। ठीक है। किससे उत्पन्न रूप उत्पन्न हुआ, जो पीला, ये सब किससे बदले आएंगे चारों, क्या कहलाएंगे ये, क्या हमारी, कहते हैं हम, है ना। एक बार आप लोग रहिएगा कक्षा में ही, हम एक बार, तो पाकज के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, है ना। तो जो आम का परिणित स्वरूप, है ना, जो पहले आम कैसा था, हरा था, है ना, वो आम कैसा था पहले, उसका हरा स्वरूप था, ठीक है ना। स्वरूप बदला, रूप बदला, ठीक है, उसमें रस बदला, रूप, रस, गंध बदली, है ना, और स्पर्श भी बदला। तो ये सब स्वतः तो बदले नहीं आम के, है ना, अपने आप से तो बदले नहीं, उसमें क्या हुआ, तेज का संयोग। अब वो तेज, मैंने बताया था एक प्रकार का तेज नहीं होता है, सूर्य का तेज होगा, ठीक है, सूर्य का तेज होगा तो उससे बदलेगा, है ना। या फिर क्या करते हैं बहुत लोग, अप्राकृतिक अप्राकृतिक तरीके से भी उसको पकाते हैं ना, वो फूस इत्यादि में दबा करके, घास इत्यादि में दबा करके उसको पकाते हैं, है ना। तो वहां भी क्या होता है, तेज संयोग होता है वहां भी, है ना। तो उससे क्या होता है, उस तेज संयोग से रूप, रस, गंध, स्पर्श, इनमें क्या उत्पन्न होता है, पाक उत्पन्न होता है ना। जो स्वरूप पहले था वो बदल जाता है पाक उत्पन्न होने से, है ना। पाक उत्पन्न होने से क्या होता है, वो बदल जाता है। तो ये क्या कहलाएंगे, जब इनमें पाक उत्पन्न होगा, पाक उत्पन्न इनमें ही हुआ ना, रूप में हुआ, रस में हुआ, गंध में और स्पर्श में, इन चारों में पाक उत्पन्न हुआ, ये चारों क्या कहलाएंगे, पाकज। क्या कहलाएंगे ये चारों, पाकज। पाकज। अब देखिए, जैसे कोई भोजन लीजिए आप, है ना, भोजन लीजिए। अब भोजन में क्या करते हैं हम, जैसे अ, चावल ले लीजिए, तो चावल पकने से पहले कैसा है ना, और कठोर। पकने के बाद में जब तेज संयोग होता है उसमें, है ना, तो तेज संयोग के बाद कैसा हो जाता है, उसका रूप भी बदल जाता है, उसका रस भी बदल जाता है, उसकी गंध भी और उसका स्पर्श भी, चारों चीजें बदलती है ना। जी। तो ये किस में उत्पन्न हुआ, ये पाक किस में उत्पन्न हुआ, रूप में, रस में, गंध में और स्पर्श में। तो ये क्या कहलाएंगे, पाकज। पाकज। ठीक है ना, पाकज कौन कहलाएंगे, पता पड़ गया ना। जी। चलिए, अब देखिए, अब ये जो पाकज है ना, ये कभी नित्य नहीं होता, ये अनित्य होता है। क्या, जो आम का स्वरूप आपने परिणित किया, ठीक है, चाहे वो स्वतः परिणित हुआ अथवा आपने किया, ठीक है, तो वो क्या नित्य रहेगा ऐसा ही, नित्य ऐसा ही रहने वाला है पाकज, ये कभी नित्य नहीं। नहीं होते, ठीक है ना, ये अनित्य होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं, ये अनित्य होते हैं, यानी उनकी उत्पत्ति तो होती है और विनाश भी इनका संभव है, जिसकी उत्पत्ति है उसका विनाश भी होता है, तो इनकी उत्पत्ति और विनाश दोनों होते हैं। ठीक है। अब देखिए,
अब क्या कह रहे हैं अब इनकी सुनते हैं जरा, इसको पढ़ ले फिर आपको शायद 73 कोड में प्रश्न आते हैं पीलू पाकवाद और पीठर पाकवाद से, उसके विषय में भी चर्चा करेंगे अभी, वो भी इसका ही विषय है, ठीक है, पाक का विषय है वो भी। तो पहले इसको देख लें ये क्या कह रहे हैं, उसके बाद में फिर पीठर पाकवाद और पीलू पाकवाद के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए ये कह रहे हैं रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम, जो रूपादि चतुष्टय है, रूप रस गंध स्पर्श, ये क्या है, पाकज है, और ये कहाँ रहते हैं, पृथिव्याम, ठीक है। और ये कैसे हैं, पाकजम अनित्यंच, पाकज है और अनित्य हैं, कहाँ रहते हैं ये, पृथिव्याम, ठीक है ना। पृथ्वी में कैसे होते हैं, पाकज अनित्य होते हैं। पृथ्वी में कैसे उत्पन्न होते हैं रूप रस इत्यादि, पृथ्वी में कैसे उत्पन्न होते हैं रूप रस इत्यादि, ये चारों पाकज से, है ना, पाकज से यानी तेज संयोग से पृथ्वी में उत्पन्न होते हैं। अब जब संयोग से उत्पन्न हो रहे हैं तो नित्य तो होंगे नहीं, तो क्या कहलाएंगे, ये अनित्य कहलाएंगे, ठीक है। आम क्या था, पृथ्वी तत्व था ना, पृथ्वीत्व था उसके अंदर, उसमें क्या हुआ, रूप आदि चतुष्टय रहे, लेकिन कैसे रहे, पाकज होकर के रहे, है ना, यानी तेज के संयोग से उसमें उत्पन्न हुए, ना कि स्वतः उसमें थे ये, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि रूप आदि चारों पृथ्वी में रहते हैं, रूप रस गंध स्पर्श, लेकिन वो कैसे रहते हैं, ये पाकज होते हैं। पाकज मतलब किसी के संयोग से उत्पन्न होते हैं पृथ्वी में, ये स्वतः नहीं रहते। सिर्फ दो बात, सारी बातों की एक बात यह है कि संयोग से उत्पन्न होंगे, और वो संयोग किसका होगा, तेज संयोग होगा, ठीक है। और तेज एक प्रकार का नहीं है, अन्य अन्य प्रकार का तेज है, इस प्रकार से अन्य अन्य प्रकार के तेज से अन्य अन्य प्रकार का पाकज उत्पन्न होगा। जैसे मान लीजिए हमारा शरीर है, ठीक है, ये भी तो पृथ्वी है ना, कैसे पृथ्वी है, कोई बताएगा मुझे, हम लोग पढ़ चुके हैं इस विषय को। बताइए, सोचिए जरा। जी एक बार पुनः बोल दीजिए, इधर आवाज नहीं आ रही थी। हमारा जो शरीर है इसमें भी पाक उत्पन्न होता है, ठीक है, लेकिन ये भी पृथ्वी है ना, शरीर क्या है, पृथ्वी है, लेकिन कैसे पृथ्वी है ये हम लोग पढ़ चुके हैं पूर्व में, इस विषय को हम पढ़ चुके हैं, ये शरीर पृथ्वी कैसे है। क्योंकि शरीर 5 भूतों से उत्पन्न हुआ है, उसमें पृथ्वी का भी संयोग होता है। देखिए हमने पढ़ा था ना, पृथिव्याम द्विविधा, नित्या अनित्या च, नित्या परमाणु रूपा अनित्या कार्य रूपा, है ना। तो जो ताहा पुनः त्रिविधा, वो तीन प्रकार की है, कैसी, शरीर इंद्रिय विषय भेदात। शरीर कहाँ रहता है, अस्मदादि नाम, जो पृथ्वी रूपी शरीर है वो कहाँ रहता है, हमारे अंदर, है ना। तो पृथ्वी रही ना हमारे अंदर, जी है ना। अब पृथ्वी रही तो रूप आदि चतुष्टय भी रहेंगे, रूप रस गंध स्पर्श ये भी रहेंगे, है ना, रहेंगे ना। अब कैसे रहेंगे, लेकिन पाकज रहेंगे, तेज संयोग से उत्पन्न होंगे। अब जैसे मान लीजिए हमने भोजन किया, ठीक है, अन्न खाया हमने, अब उस अन्न को पकाता कौन है, जठराग्नि नामक तेज होता है ना अंदर, जिसको हम लोग जठराग्नि कहते हैं, वही पकाता है ना भोजन को हमारे। तो वो उसमें पाक उत्पन्न करता है ना, उससे क्या होता है, उसका विपरिणाम होता है ना। जैसे आम में हुआ वैसे ही हमारे अंदर भी होता है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा सबको, पाक अच्छे से। जी चलिए, पृथ्वी में कैसा होता है, ये अनित्य होता है, ठीक है, क्योंकि तेज के संयोग से होता है ना। और जल में कैसा होता है, जल आदि में अन्यत्र पाकजम अन्यत्र अपाकजम, ये सभी अन्यत्र, जो अन्यत्र मतलब पृथ्वी को छोड़ करके शेष जो है, ठीक है, जल तेज वायु, ये क्या होते हैं, ये अपाकज होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं ये, अपाकज होते हैं, अन्यत्र अपाकजम, ठीक है। नित्यम अनित्यंच, और इनके जो परमाणु होते हैं, जल तेज वायु के जो परमाणु होते हैं, ये कैसे होते हैं, नित्य अपाकज रूपी और अनित्य पाकज रूपी, ठीक है ना।
नित्यगतम नित्यम, अनित्यगतम अनित्यम। जब ये किसी नित्य वस्तु के साथ होते हैं तो ये नित्य होते हैं, और जब किसी अनित्य वस्तु के साथ होते हैं, अनित्य द्रव्य के साथ होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? अनित्य कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है ना? ये समझ में आ गया सभी को? चलिए, अब देखिए, अब बता रहे हैं पीलू पाकवाद और पीठर पाकवाद, उसको भी देख लिया जाए, है ना। तो मुझे कोई बताइए जो इस विषय को जानते हो, पीलू पाकवादी कौन होते हैं और पीठर पाकवादी कौन होते हैं? वैशेषिक पीलू पाकवादी होते हैं और न्याय पीठर पाकवादी होते हैं। पाकवादी क्यों कहते हैं इनको पीलू पाकवादी और पीठर पाकवादी? पीलू पाक और पीठर पाक में क्या अंतर है? नहीं पता है? चलिए, अब आप आज के बाद सिर्फ क्यों पीलू पाक कहते हैं और क्यों पीठर पाक कहते हैं, देखिए, दो शब्द है हमारे पास। एक क्या है, सबसे पहले देखते हैं वैशेषिक को, है ना। पीलू पाक, ठीक है, पीलू पाक, है ना। पीलू शब्द का अर्थ क्या है? पीलू शब्द का अर्थ है परमाणु। क्या है? पीलू शब्द का अर्थ परमाणु। और पाक शब्द का अर्थ तो आप लोग समझ ही गए, तेज संयोग, है ना। तेज संयोग मतलब पाक। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है ना? पीलू मतलब परमाणु और पाक मतलब तेज संयोग। जहां परमाणुओं में पाक होता हो, है ना, पाक उत्पन्न होता हो परमाणुओं में, उसे क्या कहेंगे? पीलू पाक। और ऐसे कौन है? हमारे वैशेषिक, ठीक है ना। ऐसे कौन है? हमारे वैशेषिक। पीलू मतलब परमाणु, जहां परमाणुओं में पाक उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? पीलू पाक। और ऐसे कौन है? वैशेषिक। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, ये परमाणु पाक की चीज समझ में आ गई ना? हटा दें इसको, अब हटा देना इसको। चलिए, अब देखिए, ये क्या कहते हैं? परमाणु हम सब लोग जानते हैं ना, परमाणु किसे कहते हैं, हमने जान लिया था, है ना। वो दृष्ट नहीं है ना, अतीन्द्रिय होता है परमाणु, मतलब अतीन्द्रिय, वो इंद्रिय से देखा ही नहीं जा सकता, इंद्रिय से। तो देखिए, ये घट है, ठीक है। एक ये घट है, ठीक है, और एक ये घट है, ठीक है। अब ये जो घट है, ये घट कैसा है? कच्चा घड़ा है, ठीक है। और ये कैसा है? तेज संयोग होने के उपरांत का, ठीक है ना। ये पका घड़ा है, ये कच्चा घड़ा है, ठीक है। अब देखिए, इनमें मतांतर कहाँ आता है? पीलू मतलब हमने क्या जाना था? परमाणु, है ना। पीलू मतलब परमाणु। तो वैशेषिक ये कहते हैं कि जो घट है, जब उसमें तेज संयोग होता है, जब उसमें पाकज क्रिया होती है घट में, है ना, जब उसमें पाकज क्रिया होती है घट में, तो उस समय क्या होता है कि उसके प्रत्येक परमाणु में पाकज क्रिया होती है। इस घट के प्रत्येक परमाणु में पाकज क्रिया होती है। और पाकज क्रिया उपरांत रक्त वर्णीय घट हमें प्राप्त होता है ना। और हम उसको देख क्यों नहीं पाते? क्योंकि परमाणु कैसा है? अतीन्द्रिय है, इस कारण से हम उसको देख नहीं पाते, है ना। तो उसके श्याम स्वरूप का वर्ण विनाश हो करके, है ना, कैसा था पहले? उत्पत्ति पाक से पहले कैसा था वो?
श्याम वर्ण का था, उसके श्याम वर्ण का विनाश हो करके कैसा वर्ण हो जाता है उसका? रक्त रूपी घट उत्पन्न होता है नवीन, है ना? है ना? तो कहाँ क्रिया हुई? वो तेज संयोग से पाक कहाँ हुआ? प्रत्येक परमाणु में पाक होता है ना? ठीक है। और परमाणु जब घड़ा बनता है तो कैसे बनता है? एक एक परमाणु एक दूसरे, एक परमाणु एक से मिलता है, द्वयाणुक बनता है, द्वयाणुक एक दूसरे से मिलते हैं, त्रिसर रेणु बनता है, त्रिसर रेणु एक दूसरे से मिलते हैं, चतुराणुक बनता है, ऐसे करके घट बनता है। और जब जिस समय पाक होता है तो प्रत्येक परमाणु के मध्य में जो अग्नि है, जो तेज है, वो प्रवेश करता है और पाक उत्पन्न करता है प्रत्येक परमाणु में। उनका ऐसा मानना है। ठीक है। प्रत्येक पीलू में पाक होता है, यानी प्रत्येक परमाणु में पाक होना, पीलू पाक। ये समझ में आ गया? पीलू पाक समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें दोबारा समझाने में? दोबारा समझाने क्या, यदि दिक्कत है तो? देखिए, प्रत्येक परमाणु में पाक होता है ना? और प्रत्येक परमाणु के मध्य अग्नि प्रवेश करता है, दो परमाणुओं के मध्य में, और प्रत्येक परमाणु में पाक उत्पन्न करके जब घड़ा ठंडा हो जाता है, शांत हो जाता है, तो उसमें से अग्नि निकल जाता है ना? और वैसे ही जैसे निकलता है वैसे ही परमाणु आपस में फिर दोबारा मिल जाते हैं। ये तो हुआ वैशेषिकों का मत। ठीक है। अब आते हैं नैयायिकों के मत पे। पीठर शब्द का अर्थ क्या है? पीठर शब्द का अर्थ है पिंड। जैसे पीलू का अर्थ था परमाणु, वैसे पीठर शब्द का अर्थ क्या है? पिंड। अब ये घट रूपी जो पिंड है ना, इस संपूर्ण पिंड में पाक होता है, ऐसा कौन मानते हैं? नैयायिक। वैशेषिक क्या मानते थे? प्रत्येक परमाणु में पाक होता है। और वैशेषिक क्या, नैयायिक क्या मानते हैं? पूरे पिंड में पाक उत्पन्न होता है। वो लोग ये नहीं कहते कि अग्नि जो है प्रत्येक परमाणु में प्रवेश करता है, प्रत्येक दो परमाणुओं के मध्य में जाकर के उनको पाक उत्पन्न करता है, फिर शांत होने पर निकल जाता है। उनका मानना यह है कि संपूर्ण पिंड में पाक उत्पन्न एक साथ होता है ना? जो उसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं उनमें से अग्नि प्रवेश करता है उनमें। उनका ऐसा मानना है, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? पीठर पाकवादी। पीठर मतलब पिंड। ये समझ में आ गया, पीठर पाक और पीलू पाक? जी। अब देखिए, जैसे हम लोग भोजन पकाते हैं, ठीक है? भोजन पकाते समय एक घड़ा है, ठीक है? घड़े के नीचे अग्नि हो रहा है, ठीक है? अग्नि हो रही है। अब अग्नि से अंदर जो ओदन है, जो चावल है, वो पक जाएगा। ठीक है? वो कैसे पक गया? तेज संयोग हुआ। तेज अंदर तो पहुंचा नहीं। तो इनका कहने का भी तात्पर्य सही है। किनका? नैयायिकों का। ये कहते हैं कि प्रत्येक परमाणु के मध्य में छिद्र होता है। दो परमाणुओं का जो संयोग होता है उसके मध्य में एक छिद्र होता है। परमाणु क्योंकि अतीन्द्रिय है तो वो छिद्र भी अतीन्द्रिय होगा। उसमें से अग्नि प्रवेश करता है और पाक उत्पन्न करता है। ठीक है? जी। उत्पन्न होता है क्योंकि पृथ्वी तत्व है, तो रूप बदल जाता है उसका, रस बदल जाता है, स्पर्श बदल जाता है ना? उसकी गंध बदल जाती है, सारी चीजें बदलती हैं। जो कच्चा घड़ा था, जो उसका स्पर्श था, वो स्पर्श इसका होगा? इसको हम उंगली करके ऐसे करके पिचका सकते थे, इसको दबा सकते हैं क्या पक्के घड़े को? जो वर्ण इसमें था वो वर्ण इसमें नहीं, परिवर्तन हो है ना? गया है। परिवर्तन हो गया, है ना? बहुत लोग मिट्टी खाते हैं, उनसे पूछो, इसको खा के देखें और इसको खा लेते हैं, है ना? तो रस अलग होगा, जो लोग खा के जानते होंगे मिट्टी को। ये जी, समझ में अलग आ गया होता ना है। पीलू? हाँ चलिए, आपने बताया। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया ना? पीलू पाक पीथर पाक समझ में आ गया ना? जी। पाकज भी समझ में आ गया, पाकज पाकज? समय लगा लेकिन जी। समझ में आ गया ना? अब भूलेंगे तो नहीं इसको, विषय को कभी? नहीं। चलिए, आशा करते हैं। आगे चलते हैं।
बहुत सरल समझाया है। अब नाम से ही पहचान हो जानी चाहिए, क्योंकि प्रश्न आ जाता है बहुत बार, पीठर पाकवादी कौन होते हैं, पीलू पाकवादी कौन होते हैं। तो पीलू और पीठर ध्यान रहेगा, पीलू मतलब परमाणु और पीठर मतलब पिंड। पिंड। तो है ना, तो याद हो जाएगा, वो याद रहेगा तो कार्य हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं आगे, अगला क्या है, रूप रस गंध, उसके बाद स्पर्श, फिर क्या आता है, संख्या, है ना। क्या कह रहे हैं, एकत्व आदि व्यवहार हेतु संख्या। आदि से और ले लेना है, 2 3 4 5, इन सबको भी ले लेना है ना। एकत्व आदि के व्यवहार को, है ना, जिससे 1 2 3 इत्यादि का जो व्यवहार किया जाए, है ना, गणना आदि व्यवहार किया जाए, उसको क्या कहते हैं, संख्या। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। ठीक है, और वह कहाँ रहती है, क्योंकि गुण है तो इसका कोई ना कोई आश्रय होगा। हम देखते आ रहे हैं प्रत्येक गुण का कोई ना कोई आश्रय है, तो इस संख्या का भी कोई आश्रय होगा। तो इसका आश्रय क्या है, नव द्रव्य, 9 द्रव्य ये रहती है। ठीक है, और एकत्वादि परार्ध पर्यंता, एक पर लेकर के परार्ध होती है। ठीक है, एकत्वादि, एक से शुरू करके परार्ध पर्यंत संख्या होती है। एकत्वम नित्यम अनित्यं च, और जो एकत्व है, एकत्व संख्या का व्यवहार कैसा होगा, नित्य। ठीक है, एकत्व कैसा होगा, नित्य और अनित्य दोनों प्रकार का। ठीक है ना, एकत्व संख्या का व्यवहार कैसा होगा, नित्य और अनित्य। नित्य कब होगा और अनित्य कब होगा, तो जब ये नित्य द्रव्यों के साथ इसका प्रयोग होगा, इसका व्यवहार किया जाएगा, है ना, तो ये क्या कहलाएगी, नित्य कहलाएगी। जैसे आकाश है, आकाश के साथ जब इसका व्यवहार होगा तो कैसी कहलाएगी, नित्य। ठीक है, काल है, काल के साथ, दिक् के साथ, आत्मा के साथ, इनके साथ जब इसका व्यवहार होगा तो ये क्या कहलाएगी, नित्य कहलाएगी, है ना। और जब अनित्य के साथ, जैसे एक घड़ा, अभी घट है तो एक एकम, एक एक घड़ा, ठीक है, ऐसा करके व्यवहार करेंगे। और जब घट नष्ट हो जाएगा, क्योंकि घट अनित्य है, तो घट नष्ट हो जाएगा तो संख्या भी नष्ट हो जाएगी, है ना। तो नित्य और अनित्य दोनों प्रकार की है। ठीक है, जब अनित्य के साथ प्रयोग होगा तो अनित्य, और जब नित्य के साथ प्रयोग होगा तो नित्य। ठीक है, नित्यगतम नित्यम, अनित्यगतम अनित्यम, यही बात कह रहे हैं ये भी। नित्य के साथ होने पर नित्य होती है और अनित्य के साथ होने पर अनित्य होती है। लेकिन द्वित्वादिकम तो सर्वत्र अनित्यमेव, लेकिन एक से अतिरिक्त जो 2 से लेकर परार्ध पर्यंत जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या होंगी, सर्वत्र अनित्यमेव, वे तो सभी अनित्य ही होंगी। ठीक है ना, ये समझ में आ गया ना सबको। जी। चलिए, एक संख्या का श्लोक है, वो उसका है, तो विष्णु पुराण का, एकम दश शतं चैव सहस्र सहस्रम अयुतं तथा लक्षम च नियुतं चैव कोटिर्बुध एव च वृंदम खर्वो निखर्वश्च शंखा पद्मश्च सागरः अंत्यम मध्यम परार्धं च दश विद्या यथाक्रमात्। इन 10 प्रकार से, है ना, इसकी संख्या की वृद्धि होती है। चलिए आगे, अभी क्या आता है, द्रव्य, रूप रस गंध स्पर्श, संख्या, फिर क्या आता है, परिमाण। ठीक है, कौन से नंबर का गुण है ये, किस नंबर पे षष्ठ। हाँ जी। तो क्या कह रहे हैं, मान व्यवहार के असाधारण कारण को, अरे कहाँ है ये, मान व्यवहार के असाधारण कारण को क्या कहते हैं, परिमाण। मान व्यवहार मतलब किसी चीज की माप करना, है ना, माप करना, माप तोल इत्यादि, ये क्या है, मान व्यवहार। इसका जो असाधारण कारण है, साधारण कारण नहीं, असाधारण कारण,
ठीक है, ठीक है ना। साधारण और असाधारण दो प्रकार के कारण होते हैं। अब देखिए जैसे घट है, घट का ही प्रमाण ज्यादा दिया जाता है ना, ये घट है। अब इस घट के साधारण कारण कौन है और असाधारण कारण कौन है? तो साधारण कारण कौन है? जैसे इच्छा, है ना, प्रयत्न, उसका प्राक अभाव, कोई प्रतिबंधक, है ना, ये क्या है? ये सभी साधारण कारण है। ठीक है, जो घट बनाने वाला है उसका पुण्य पाप, जहां वो घट बना रहा है वो स्थान, जिस समय बना रहा है वो काल, ये क्या है? साधारण कारण। क्योंकि घट कभी भी बन सकता है, इसीलिए काल साधारण कारण है। किसी भी स्थान में बन सकता है, ये देश है, स्थान है, ठीक है, कोई भी बना सकता है, ये भी साधारण कारण है ना। लेकिन इसके असाधारण कारण कौन है? इसके असाधारण कारण है दंड, है ना, बिना दंड के घट बन सकता है, उसका चक्र, नहीं। है ना, और कुलाल, ये क्या है? असाधारण कारण है ये, है ना। ये सभी क्या है? मिट्टी, ये सभी क्या है? असाधारण कारण है। इनके बिना घट उत्पन्न नहीं हो सकता। तो ये साधारण कारण समझ में आ गया ना? साधारण और असाधारण दोनों समझ में आ गए। जी। तो वही कह रहे हैं, मान व्यवहार का जो असाधारण कारण है ना, यानी जिसके बिना व्यवहार हो ही नहीं सकता, मान इत्यादि का, माप इत्यादि जिसके बिना हो ही नहीं सकती, उसको क्या कहते हैं? परिमाण। ठीक है ना। और वो कहाँ रहता है? उसका आश्रय क्या है? तो नव द्रव्य, यानी नौ के नौ द्रव्य, पृथ्वी अप तेज वायु आकाश काल अधिकात्मा मन, सभी, ठीक है ना, ये सभी क्या है? इस परिमाण के आश्रय हैं। ठीक। अब ये कितने प्रकार का है? चार प्रकार का है, अणु, महत, दीर्घ और ह्रस्व। ठीक है ना। अणु का मतलब सूक्ष्म परमाणु, अणु का मतलब क्या है? सूक्ष्म परमाणु, ठीक है ना, तो अतीन्द्रिय होता है। उसके बाद में क्या आता है? महत, महत का मतलब क्या है? स्थूल परिमाण, यानी सूक्ष्म से स्थूल, आकाश इत्यादि, है ना, विभू द्रव्य, ये क्या कहलाते हैं? महत। और उसके बाद में आता है दीर्घ, दीर्घ में जैसे दीर्घम दंडम, ये दीर्घ दंड है ना, और ये कैसा है? ह्रस्व दंड है। तो ये ह्रस्व और दीर्घ है ना, ठीक है ना, ये समझ में आ गया ना। अब इसके ये जो चार प्रकार हैं, अणु महत दीर्घ और ह्रस्व, इनके प्रत्येक के एक एक प्रकार और होते हैं, ठीक है ना, यानी दो दो प्रकार, सॉरी। एक कौन सा होता है? परम और मध्यम। तो परम अणुत्व, मध्यम अणुत्व, है ना, परम और मध्यम, प्रत्येक के साथ परम और मध्यम जोड़ लीजिए, ठीक है ना, परम और मध्यम। तो परम अणुत्व, परम महत्व, मध्यम महत्व, परम दीर्घ, परम दीर्घत्व, मध्यम दीर्घत्व, परम ह्रस्वत्व और मध्यम ह्रस्वत्व, ठीक है ना। आगे चला जाए। महोदय, यदि परीक्षा में पूछा जाए तो कितना लिखेंगे? ये चार ही है, मूलतः चार ही लिखने हैं। वो चार ही जी प्रकार जी। का है। वो प्रकार के प्रकार होते हैं, ठीक है ना, प्रकार के प्रकार नहीं लिखने चाहिए कभी, बहुत जगह ऐसा देखा गया है। जैसे आप जब वो पढ़ेंगे ना, मीमांसा परिभाषा, तो वहां जो गुण संग्रह। विधि है ना, जो गुण विधि है, मीमांसा परिभाषा में ज्यादा है। पहले दो प्रकार है, फिर उसके चार प्रकार है ना, तो वहां ये सब चीजें आती हैं दिक्कत में। और पूछा भी गया था ये प्रश्न, और दोनों ही ऑप्शन थे, शायद पिछली से पिछली बार पूछा गया था। दोनों ही ऑप्शन थे, उसमें जो पहला निर्णय होता है वो सही होता है, ठीक है।
तो पहला निर्णय क्या है हमारा, 4 है वो, ठीक है ना। वो प्रकार के प्रकार है 2 और, तो इसीलिए इसमें ले जाएंगे। आगे क्या है, इसके बाद क्या आएगा, परिमाण, फिर क्या आता है, पृथकत्व, है ना। क्या कह रहे हैं ये, पृथक व्यवहार साधारण कारणम पृथक्त्वम, है ना। पृथक व्यवहार का जो असाधारण कारण है, जैसे घट के अंदर पृथ्वीत्व रहता है, घट पृथक है किससे, पट से, ठीक है ना, पृथकत्व रहा ना। पृथ्वी पृथक है किससे, जल जी। से, है ना, पृथक तो है ना। तो ये कहाँ, ये इसको पृथक समझ गए, पृथक व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसे क्या कहेंगे, पृथक्त्व। ये दीपिका है, इसके नीचे होगा तो, ये रहा। तो पृथक व्यवहार साधारण कारणम पृथक, जो असाधारण कारण है वो क्या है, पृथकत्व, ठीक है ना। और वो कहाँ रहता है, सर्वद्रव्य वृत्ति, सभी द्रव्यों में, क्योंकि सभी एक दूसरे से पृथक है ना, आयु से, सभी एक दूसरे से पृथक है ना। सभी एक दूसरे से भिन्न है ना। अब यदि तर्क भाषा में आप देखेंगे तो इस पृथकत्व के ही, है ना, 2 प्रकार बताए गए हैं। इस पृथक के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार। एक पहला है एक पृथकत्व, और दूसरा है द्विपृथकत्व। एक पृथकत्व और द्विपृथकत्व, ठीक है। ये 2 प्रकार हैं इसके। एक पृथकत्व संख्या की तरह नित्य और अनित्य दोनों होता है, ठीक है। जब वो नित्य द्रव्य के साथ रहता है तो नित्य होता है, और जब अनित्य द्रव्य के साथ रहता है तो अनित्य होता है। लेकिन द्विपृथकत्व तो अनित्य ही होता है, ठीक है। ये तर्क भाषा के अनुसार है। कुछ खास नहीं है इनमें जानने वाला, जहां जानने वाला है हम एकदम डिटेल में बताएंगे आपको, है ना। अब आता है संयोग, ठीक है। क्या कह रहे हैं, संयुक्त व्यवहार का जो हेतु है वो क्या कहलाता है, संयोग, है ना। संयोग मतलब, जैसे आपका एक हाथ और दूसरा हाथ, ठीक है, अलग अलग है, जब मिलाएंगे, जब हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं किसी को तो मिलाते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है, वही संयोग कहलाता है ना। एक का दूसरे से जुड़ाव, ये क्या है, संयोग, ठीक है ना। संयुक्त व्यवहार का हेतु क्या कहलाता है, संयोग, ठीक है। ये क्लियर है ना। और ये कहाँ रहता है, ये भी द्रव्य है, ठीक है, द्रव्य इसका आश्रय है। अब देखिए, है ना, ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार का होता है ये संयोग, 3 प्रकार का। कौन से इसके 3 प्रकार हैं, पहला है उभय कर्मज, लिख लीजिए इसको, उभय कर्मज। दूसरा है अन्यतर कर्मज, ठीक है। और तीसरा है संयोगज। इस संयोगज को हम पढ़ चुके हैं, स्मरण है किसी को, संयोगज को हम बता चुके हैं पूर्व में। चलिए, लिख लिया, देखें आप, आवाज आ रही है हमारी।
चलिए, तो क्या है? उभय कर्मज, अन्यतर कर्मज और संयोगज। ठीक है, 3 प्रकार का संयोग है ये। ठीक है, उभय कर्मज क्या कहलाता है? उभय कर्मज कहलाता है, मल्ल युद्ध करते हैं ना दो पहलवान, है ना, तो दोनों तरफ से जहां क्रिया हो, है ना, इधर से भी क्रिया हो और इधर से भी क्रिया हो, तो वो क्या कहलाता है? उभय कर्मज। दोनों तरफ से कर्म जहां हो, दोनों तरफ से क्रिया हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा? उभय कर्मज। ठीक है, ये समझ में आ गया उभय कर्मज, जहां उभयात्मक क्रिया हो। ठीक है, अब आता है अन्यतर कर्मज। अन्यतर कर्मज क्या है? जहां एक में क्रिया हो, बस एक में ही क्रिया हो, वो क्या कहलाता है? अन्यतर कर्मज। जैसे स्थाणु, जानते हैं आप लोग स्थाणु किसे कहते हैं? स्थाणु, कोई जानते हैं स्थाणु किसे कहते हैं? बताएं, किसे कहते हैं स्थाणु? किसे कहते हैं? स्थाणु खंभे को, बोलते हैं, खंभा। हाँ, शुष्क वृक्ष इत्यादि, शुष्क वृक्ष इत्यादि। ठीक है ना, तो जो स्थाणु है ना, जो स्थाणु है ना, वो क्या है? वो अपनी जगह एकदम स्थित है, उसमें कोई क्रिया नहीं है ना। स्थाणु में कोई क्रिया होती है? कोई क्रिया नहीं होती उसमें, है ना, वो अपनी जगह स्थित है। अब एक पक्षी आता है ना, और बैठ जाता है। ठीक है, तो एक जो क्रिया हुई, किसकी क्रिया हुई? एक उस पक्षी का उस पर बैठना, ये क्या कहलाता है? ये भी संयोग है ना। एक अक्रिया रूप, एक अक्रिया जिसमें कोई क्रिया नहीं थी, एक ऐसा स्थाणु, उस पर आकर के एक क्रियावान पक्षी बैठता है, तो ये क्या कहलाता है? ये भी संयोग है ना। एक तरफ से संयोग हो रहा है ना ये क्या कहलाएगा? अन्यतर कर्मज। ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा? अन्यतर कर्मज। ठीक है, ये क्लियर है ना। अब देखिए, अभी ये क्या है? अब आया संयोगज, है ना। क्या आया अगला? संयोगज। संयोगज क्या है? संयोग, स्मरण हो, संयोगज है ये पुस्तक। ठीक है, और ये हम। ठीक है, अब इस हाथ से, बहुत लंबा है हाथ, इस हाथ से जो पुस्तक का संयोग हुआ, ये तो संयोग है। ठीक है ना, हाथ से पुस्तक का संयोग एक संयोग है। लेकिन जब इस पुस्तक का संयोग इस शरीर से हो रहा है, शरीर से जो हो रहा है ना, ये क्या कहलाएगा? संयोगज। यानी संयोग से जो संयोग हो रहा है ना, संयोग से जो संयोग होगा वो क्या कहलाएगा? संयोगज संयोग। ठीक है, ये समझ में आ गए तीनों संयोग। चलिए, आगे चला जाए। आगे क्या है? विभाग। इसके बाद क्या आता है? हम्म, संयोग का जो उल्टा है ना, वो क्या कहलाता है? विभाग। संयोग नाशको गुणो विभाग। संयोग का जो नाशक है गुण, वो क्या कहलाता है? विभाग। वो भी कहाँ रहता है? नवद्रव्यवर वृत्ति। जितने प्रकार के संयोग थे, उतने ही प्रकार के विभाग भी होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के संयोग थे हमारे? बोल के बताइए कोई। 3 प्रकार के, उभय कर्मज, अन्य कर्मज, संयोगज। संयोगज, ये तीनों प्रकार के ही विभाग होंगे। ठीक है ना, 3 प्रकार के ही क्या कहलाएंगे? विभाग। जब दोनों मल्ल आपस में युद्ध के लिए भिड़ेंगे तो वो संयोग, और जब अलग हट जाएंगे, जब एक विजयी हो जाएगा या हार जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? विभाग।
ऐसे ही जब पक्षी आके स्थानु पर बैठेगा तो वो क्या कहलाएगा, अन्यतर कर्मज संयोग, और जब उससे उड़ेगा, है ना, जब उससे अलग होगा तो वो क्या कहलाएगा, अन्यतर कर्मज विभाग। ठीक है, और जब दोनों में हाथ और पुस्तक शरीर का जो संयोगज संयोग है, ऐसे विभागज विभाग होगा। ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, संयोगज संयोग होगा तो संयोगज संयोग, है ना। और जब अलग रखी जाएगी हाथ से पुस्तक, पढ़ते पढ़ते थक गए, उठा के पुस्तक अलग रख दी, तो क्या कहलाएगा वो, जो संयोगज संयोग है उसका विपरीत क्या कहलाएगा, बोलिए। असंयोगज। नहीं, वियोगज। वियोगज विभाग। ठीक है ना, विभाग है ना ये, उभय कर्मज विभाग, अन्यतर कर्मज विभाग और वियोगज विभाग। संयोगज था ना, संयोगज संयोग था, ऐसे ही संयोगज विभाग। ठीक है, समझ में आ गया ना, कैसे बोलना है तीनों को, तीनों को बोल के बता सकते हैं कोई। अन्य संयोगज विभाग, उभय उभय संयोगज विभाग, संयोगज संयोगज क्यों संयोगज। बोल रहे हैं उसको, देखिए संयोगज नहीं बोलना है उसको, वो उभय कर्म है। ठीक है, उभय कर्मज विभाग या फिर उभय कर्मज संयोग। ठीक है, जब संयोग होगा तो उभय कर्मज संयोग, और जब विभाग होगा तो उभय कर्मज विभाग। ठीक है, ऐसे बोलना है, तो ऐसे बोल के बताइए तीनों को। सुन लीजिए पहले एक बार, उभय कर्मज संयोग, ठीक है, जब संयोग होगा, और जब विभाग होगा तो क्या कहलाएगा, उभय कर्मज विभाग। ठीक है, शब्द क्या है, उभय कर्मज। ठीक है, दूसरा क्या है, अन्यतर कर्मज, अन्यतर कर्मज संयोग और अन्यतर कर्मज विभाग। ऐसे ही क्या है, संयोगज संयोग और विभागज विभाग। ठीक है ना, ये क्लियर है ना। ये क्लियर है सबको। किसी को कोई ऐसा चीज जो समझ में ना आई हो जिसे दोबारा समझना है। बड़ा विषय है, कल से चलाएंगे इसको, परा पर व्यवहार को। कुछ पूछना है किसी को। दिए जा सकते हैं, जैसे आप संयोगज का बता दिए हैं। जी, जैसे आप संयोग का उदाहरण बताए हैं, तीनों उसके तीनों प्रकारों का उदाहरण बता दिए हैं, जैसे मल्ल युद्ध में दो पहलवानों का लड़ना, उसी प्रकार से ये विभाग के जो तीनों प्रकार, उनके उदाहरण कैसे होंगे? उसका विपरीत हो जाएगा। जैसे संयोग हुआ, वो जब मल्ल लड़े दो तो ये संयोग हुआ, जब दोनों थक गए तो अलग होना, ये विभाग हो गया। तीनों ही विभाग के भी तीनों ही उदाहरण यही रहेंगे, उनका जुड़ना, उनका अलग होना विभाग कहलाता है। क्लियर है। आज व्याकरण हो जाएगी, और हल परांत कल, परसों है प्रतिपदा, तो परसों 8 के मध्य अथवा 7 से 9 के मध्य अच संधि और हल संधि को एक बार पुनः एक साथ विचार किया जाएगा। ठीक है, दोनों संधियों का जो प्रमुख प्रमुख स्थल सूत्र हैं उन पर, सब पर एक बार विचार कि हमें थोड़ा समझ, जहां जहां भी कठिन है वहां वहां सबको उससे, और उसके उपरांत फिर आधा घंटे की एक परीक्षा रखेंगे। ठीक है ना, उससे आकलन हो पाएगा कि हमारा जो प्रयास है वो किस दिशा में चल रहा है और सही चल रहा है अथवा नहीं। ठीक है,
ये काम कब करना है? प्रतिपदा को, यानी परसों। ठीक है, चलिए।